देश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल डूब गया है। पानी कॉलोनी और घरों तक जा पहुंचा है। उत्तराखंड के चमोली में भी देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण बाजपुर के पास पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हिमाचल में 30 जून से 15 अगस्त के बीच मानसून से जुड़ी घटनाओं में 183 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शनिवार शाम 5 बजे तक राज्य में 103 सड़कें बंद थी। वहीं ओडिशा की यदि बात की जाए तो ओडिशा के केंद्रपाड़ा में एक सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल के कैंपस में बाढ़ का पानी घुसने से लगभग 400 छात्र फंस गए। इनमें 150 लड़कियां भी शामिल हैं। वहीं ब्राह्मणी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बच्चों को दूसरे रेजिडेंशियल स्कूल में पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मोटर बोट का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्से का मौसम का क्या हाल है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई और पटना जैसे शहरों में 17 अगस्त को सुबह से ही तेज धूप और भारी नमी यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण चिपचिपी गर्मी और पसीना छुड़ाने वाली उमस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ मौसम की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के मैदानी इलाकों में सुबह से ही तेज धूप खिलेगी। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और भोपाल जैसे मैदानी शहरों में धूप के साथ साथ हवा में नमी का स्तर ज्यादा रहेगा और इस कारण काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी आपको फील होगी, यानी कि उमस लोगों को बेहाल कर सकती है। दोपहर की यदि बात की जाए तो उसके बाद भारी गर्मी होगी, पसीने छूटने, भारी अस्वस्थता का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है और दिन भर लोग चिपचिपी गर्मी से परेशान हो सकते हैं। दरअसल मानसून की ट्रफ लाइन और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से देश के कई राज्यों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता, भुवनेश्वर, शिमला और देहरादून जैसे ये तमाम शहर हैं जहां पर मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। तो सोचिए, एक तरफ तेज धूप, उमस से लोग परेशान होंगे और दूसरी तरफ बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। गंगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने और इसके ही साथ तूफानी हवाओं के साथ बारिश का पूर्वाग्रह व्यक्त किया गया, यानी कि अनुमान जताया गया है किस तरह के कंडीशन रह सकते हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों का वेदर अपडेट क्या है, फटाफट आपको वो भी बताते हैं। देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में माना जा रहा है कि सुबह के समय तेज धूप रहेगी और ह्यूमिडिटी से लोग परेशान होंगे। दोपहर और शाम के वक्त गरज चमक के साथ मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है और दिन का तापमान जो है वो थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन नमी बनी रहेगी। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर हैं जैसे कि मुंबई, पुणे, ठाणे और नासिक, इनके जो तटीय और मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के जो पहाड़ी एरिया है वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहां पर मौसम का मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में सुबह तेज धूप रहेगी, अत्यधिक ह्यूमिडिटी रहेगी। वहीं पूर्वी हिस्से के जिलों में बादल की आवाजाही के साथ बिजली गिरने और मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे जो तमाम प्रमुख शहर हैं वहां पर भी उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी और शाम तक कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है, यानी कि शाम तक थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। और पश्चिम बंगाल में तो लगातार हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भीषण बारिश के बाद जो गंगीय इलाका है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। मैदानी इलाकों में मौसम बेहद संवेदनशील रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में अत्यधिक भारी बारिश और आकाश बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, इसकी चेतावनी दी गई है। कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर में बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। बारिश से पहले इन शहरों में तेज धूप और नमी के कारण असहनीय उमस भी महसूस की जाएगी, जबकि तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। ओडिशा का भी अपडेट आपको देते हैं। ओडिशा में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, संबलपुर में भारी से बहुत भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दिन की शुरुआत में बादलों के बीच हल्की धूप और उमस रहेगी, लेकिन दोपहर बाद गरज चमक के साथ आकाश बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की हिदायत दी गई है, उन्हें चेतावनी जारी की गई है और बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो यहाँ बारिश और भूस्खलन का दोहरा खतरा बना रहेगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश में सुबह से ही धूप निकलने और तापमान में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, लेकिन इसके तुरंत बाद तेज बादलों की गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी ढलानों पर लैंडस्लाइड और नदी नालों में उफान आने से बाढ़ जैसी स्थिति भी हो सकती है। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में आकाश बिजली से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और बिजली गिरने का पूर्वाभ्यास यहाँ पर जारी किया गया है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मंडी में दिन की
की शुरुआत हल्की धूप और नमी के साथ होगी, जिससे उमस महसूस हो सकती है। दोपहर बाद मौसम में तेजी से बदलाव आएगा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू होने की संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है और इसलिए यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में भी मानसून अब पूरी तरह से मेहरबान होने वाला है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में सुबह के समय तेज धूप के साथ भारी ह्यूमिडिटी लोगों को बेहाल करेगी। हालांकि दोपहर के बाद आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे खुले मैदानों और खेतों में काम करने वालों को विशेष सावधानी रखने के लिए कहा गया है। आप देश के किस हिस्से में रहते हैं और वहां पर अभी वेदर अपडेट क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।